हेलो बीएससी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं जो बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में आपका थ्योरेटिकल पेपर आता है, जो है एनिमल डाइवर्सिटी। इसमें एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट एल्गी है जिसका नाम है नॉस्टॉक। और जो नॉस्टॉक है, तो सबसे पहले इसकी सिस्टमेटिक पोजीशन की बात करते हैं। यह क्वेश्चन आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। इसके बारे में हम पहले सिस्टमेटिक पोजीशन के बारे में चर्चा करते हैं। जो ये नॉस्टॉक है, यह एक शैवाल है, फिलामेंटस एल्गी है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एल्गी है और ये जो है क्लास मिक्सोफाइसी और ऑर्डर नॉस्टोकल्स और फैमिली नॉस्टोकेसी और जीनस नॉस्टॉक। इस प्रकार इसका सिस्टमेटिक पोजीशन है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं इसके हैबिट के बारे में, यानी कि प्राकृतिक वास ये कैसे रहता है और इसकी हैबिटेट क्या है। तो सर्वप्रथम हम इससे बात करते हैं। नॉस्टॉक एक समसूत्रवत प्रजाति है जो मंडलीय अवस्था में मिलती है। नॉस्टॉक में मंडल प्राय लवण युक्त फ्रेश वाटर जल में पाई जाती है। ये जो एल्गी है एक फ्रेश वाटर में पाई जाती है और ये बहुत फिलामेंटस होती है तथा इसके मंडल पानी के ऊपर स्वतंत्र रूप से तैरते रहते हैं। जो इसके मंडल हैं ये पानी के ऊपर कॉलोनी के फॉर्म में तैरते रहते हैं, फ्री तैरते रहते हैं। इसकी कुछ जातियाँ स्थलीय या टेरेस्ट्रियल भी होती हैं। इसकी कुछ प्रजातियाँ स्थलीय होती हैं यानी कि टेरेस्ट्रियल होती है, और तथा कुछ जातियाँ क्षारीय एल्कीन भूमि पर उत्पन्न होती है। कुछ जातियाँ एंथोसियोर के लेथेलस में तथा प्रदर्शित करती है। नॉस्टॉक की कुछ जातियाँ कवकों जैसे कि फंजाई के साथ मिलकर लाइकीन को बनाती है। लाइकीन तो गाइस आप समझते हैं, जैसे कि होता है फंजाई हो गया और एल्गी हो गया, इनका जो मिक्सचर होता है उसे लाइकेन बोलते हैं। तो इस प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं। और नॉस्टॉक को स्थलीय टेरेस्ट्रियल जातियाँ चमकीली गेंदे के रूप में उल्का सी जातियाँ हैं। नॉस्टॉक की कुछ जातियाँ वायुमंडलीय नाइट्रोजन एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन के स्थिरीकरण, जिसे नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं, में भी सहायक करती है। तो गाइस आगे बढ़ते हैं। तो गाइस आप एग्ज़ाम में इस तरीके से एक डायग्राम बना सकते हैं, और जिसमें ये बीच में है, ये है स्ट्रक्चर ग्रेन्यूल। ये स्ट्रक्चर ग्रेन्यूल है और ये है राइबोसोम। यहाँ पे छोटे छोटे डब्बों के समान दिखाई दे रहे हैं, गड्ढों के समान, गोल रिंग के समान। और ये है डीएनए फाइबर्स, जो बीच बीच में है, ये डीएनए फाइबर्स हैं। और इसमें है पॉलीहाइड्रल बॉडी, और ये बाहर से इसकी सेल वॉल, और ये है गैस वेसिकल्स, और ये है प्लाज्मा। ये प्लाज्मा है, इसका प्लाज्मा आउटर में है, ये प्लाज्मा है और इस साइड है। और इस प्रकार से आप एक डायग्राम बनाकर प्रॉपर अच्छे नंबर पा सकते हैं एग्ज़ाम में। और ये है इसकी फॉस्फेट बॉडी, ये गोल सी आकृति है, ये इसकी फॉस्फेट बॉडी है। तो इस प्रकार से इसका आप एक प्यारा सा डायग्राम बना के एग्ज़ाम में अच्छे खासे प्रॉपर पूरे नंबर पा सकते हैं। तो गाइस आगे बढ़ते हैं इसकी संरचना के साथ। नॉस्टॉक एक अशाखित यानी कि अनब्रांच्ड सूत्रवत फिलामेंटस नील हरित शैवाल है। ये गाइस एक अनब्रांच्ड है, इसमें कोई ब्रांच नहीं होती, और ये ब्लू ग्रीन एल्गी के समान होती है और फिलामेंटस होती है, और एक कॉलोनी की फॉर्म में रहते हैं। अब आगे आपको सुनने को मिलेगा। जिसके ट्राइकोम्स अत्यधिक व्यवस्थित होती है और श्लेष्म आच्छेद द्वारा घिरे रहते हैं और एक ढीले निर्वाह का निर्माण करते हैं, यानी लूज कॉलोनी का निर्माण करते हैं। तो वैसे एक कॉलोनी के फॉर्म में रहते हैं, सीधी सी बात है, और ये फ्रेश वाटर में रहना पसंद करते हैं। आप इस प्रकार से एग्ज़ाम में लिख के अच्छे नंबर पा सकते हैं। और जो पानी की सतह पर मुक्त अवस्था में तैरते। नॉस्टॉक के तंतु फिलामेंट सी बहुत सी वृत्ताकार या सर्कुलर कोशिकीय सेल होती है, जो एक दूसरे से मिलकर श्रृंखला चेन अथवा मणिकासम बेड लाइक आकृति धारा कर लेती है। प्रत्येक तंतु में समावर्ती कोशिकाओं में के अतिरिक्त कुछ रंगहीन बड़ी व मोटी भित्तियां वाली कोशिकाएं भी होती है, जिन्हें हेट्रोसिस्ट भी कहते हैं। और ये हेट्रोसिस्ट थैलस के गुणन में योग देती है, और ये मल्टीप्लिकेशन करती है हेट्रोसिस्ट। इस प्रकार से आपको दिखाते हैं, जैसे कि इस डायग्राम में दिखने को मिल रहा है आपको हेट्रोसिस्ट, ये डायग्राम है।
और यहाँ पे इस आकृति को बीच में इसे हेटेरोसिस्ट कहते हैं। ये जो हेटेरोसिस्ट होता है मल्टीप्लिकेशन में हेल्प करती है। तो फिर आगे बढ़ते हैं। नॉस्टॉक तंतु फिलामेंट, मतलब नॉस्टॉक जो है फिलामेंट की प्रत्येक समयावर्ती कोशिका आकृति गोलाकार सर्कुलर होती है तथा इसके मध्य में सेंट्रोप्लाज्म होते हैं जो क्रोमेटिन ग्लैंडुलस द्वारा प्रारंभ नाभिक को प्रदर्शित करती है। कोशिका के परिधीय भाग में क्रोमोप्लाज्म होता है जिसमें पिगमेंट्स बिखरे या डिफ्यूज्ड रहते हैं। इसमें रिक्तवक्त वैक्यूल प्राय अनुपस्थित रहते हैं। और अब आगे हम इसके रिप्रोडक्शन के बारे में चर्चा करते हैं। इसमें लिंगी जनन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अर्थात पूर्णतः अनुपस्थित रहता है। इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो अनुपस्थित रहता है। और तथा वर्धी अवस्था अलिंगी जनन निम्न विधियों द्वारा होता है। जैसे कि नंबर पहला है किस प्रकार से इसमें रिप्रोडक्शन होता है। पहला होता है बाय हार्मोजीनस। हार्मोजीनस के द्वारा इसमें रिप्रोडक्शन होता है। हेटेरोसिस्ट द्वारा इसमें रिप्रोडक्शन होता है जो मल्टीप्लिकेशन के द्वारा होता है। और निश्चेष्ट बीजाणु द्वारा होता है, बाय एल्कनाइट बायस होता है। पहला है अनुकूल अवस्थाओं में फेवरेबल कंडीशन में सूत्र फिलामेंट के हेटेरोसिल्स के स्थान से विखंडन होने पर हार्मोगोनस बन जाते हैं। ये खंड सेगमेंट कोशिका विभाजन द्वारा नए सूत्र बना लेते हैं। तो ये गाइस विभाजन के द्वारा बनाते हैं नए सूत्र। तो इस प्रकार से पहला रिप्रोडक्शन होता है। और जो दूसरा रिप्रोडक्शन होता है ये मल्टीप्लिकेशन द्वारा होता है हेटेरोसिस्ट द्वारा। तो ये हेटेरोसिस्ट है। और हेटेरोसिस्ट नॉस्टॉक की एक जातियों में से उत्पन्न होती है। ये मोटी भित्ति वाली थिक वॉल रंगहीन या पीली रचनाएं होती है तथा इसके सूत्र से पृथक होकर एक नवीन पौधे को जन्म देती है। तो गाइस इसमें जो है ये मल्टीप्लिकेशन करती है और इसके ये एक नवीन पौधे को जन्म देती है। इसमें एक पृथक हो जाती है। इसमें छोटा पौधा सा बन जाता है, उभार निकल जाता है, वहाँ से पृथक होकर अपना नया पौधा बना लेता है। इस प्रकार से इसमें हेटेरोसिस्ट द्वारा मल्टीप्लिकेशन होता है या रिप्रोडक्शन होता है। तो अगला है निश्चेष्ट बीजाणु द्वारा। ये रचनाएं प्रायः प्रतिकूल अवस्थाओं अनफेवरेबल पीरियड्स में हेटेरोसिस्ट के पास सूत्र फिलामेंट में उत्पन्न होते हैं। प्रत्येक काइनिड इकाइनिड अथवा आर्थ्रोस्पोर के पास सूत्र फिलामेंट्स वाले होते हैं तथा अनुकूल परिस्थितियों के फेवरेबल कंडीशन पुनरागमन पर अंकुरित होकर नए सूत्रों का निर्माण करते हैं। तो कैसे इस प्रकार से तीन प्रकार से रिप्रोडक्शन होता है। और ये जो नॉस्टॉक का जीवन चक्र होता है ये कुछ इस प्रकार से होता है। तो आप देख सकते हैं ये है नॉस्टॉक और ये है इसके फिलामेंट्स बीच में ये दिखाई दे रहे हैं आपको गोल गोल से छोटे छोटे से इसके फिलामेंट्स है बीच में। और ये है नॉस्टॉक इस प्रकार से होती है। और यहाँ आपको दिखने को मिलेगी इस टाइप से ये बिक्री टाइप की होती है, लाइन बाय लाइन होती है। और इसमें ये एक फिलामेंटस होती है, इसमें बहुत सारे फिलामेंट्स होते हैं यानी कि अलग अलग टुकड़ों के रूप में जुड़ी हुई टाइप की होती है। और इसमें हेटेरोसिस्ट पाए जाते हैं और इसके फिलामेंट्स इस प्रकार से होते हैं। और जो हेटेरोसिस्ट है मल्टीप्लिकेशन में हेल्प करते हैं और जेनेटियल सेट होते हैं इसके आउटर पे। और इस प्रकार से आप पूरा डायग्राम प्रॉपर बना कर इसके बारे में लिख कर प्रॉपर पूरे नंबर पा सकते हैं। और थैंक यू गाइस। इसी प्रकार से आपको इस क्वेश्चन को एग्ज़ाम में पूरा लिखना है विद डायग्राम। तो आपके पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे, कोई आपका नंबर नहीं काटेगा। और गाइस थैंक यू। आशा करता हूँ आप सबको ये वीडियो पसंद आएगा, रिलेक्टर हमारा समझ आएगा। इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करें। हम आपके इसी प्रकार के वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे जो आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम में हेल्प करेगा। थैंक यू गाइस।